हेलो दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आप जोरों शोरों से कर रहे हैं। काफी समय से आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको पता है कि पहले परीक्षा जो L2 वालों की है उनकी तो रद्द हो चुकी है, यानी कि आपको तैयारी करते हुए 2018 के बाद 2023 चल रहा है, यानी कि लगभग आपने तैयारी के 5 साल दे चुके हैं। अब अंतिम जो 15 दिवस बचे हैं साथियों, इन 15 दिवस का उपयोग हम कैसे करें ताकि हमारा जो सफलता है वो निश्चित हो। साथियों, मैं आपको एक बार फिर से अगली बार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें फिर से देखना चाहता हूं, लेकिन एक परीक्षार्थी के रूप में नहीं, एक मार्गदर्शक के रूप में। आप अपने छोटे भाई बहनों या आगामी जो परीक्षार्थी होंगे उन्हें मार्गदर्शित करें कि किस प्रकार से वो शिक्षक बन सकते हैं। तो अंतिम 15 दिवस जो है आप अपनी रणनीति को किस प्रकार अंजाम दे सकते हैं, आज साथियों उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि आप भी बिल्कुल मेरी तरह इसी प्रकार से स्कूल के रजिस्टर में साइन कर सके, अपना पहला दिन आप स्कूल में जा सके, साइन करें और ज्वाइनिंग करें साथियों। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखना। चलिए तो बात करते हैं हम थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की। और आपको पता है सभी को कि एग्जाम डेट आ चुकी है, 25 फरवरी से एग्जाम चालू है। तो ये अंतिम 15 दिवस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें क्या करना है उसी के बारे में आज हम, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और किस प्रकार से अपने को तैयारी को अंजाम देना, उसके ऊपर साथियों चर्चा करेंगे अपन। अंतिम 15 दिवस की ये रणनीति है, क्या करे क्या न करे। सफलता का मूल मंत्र है साथियों, जो कि मैंने अप्लाई किया था मेरे टाइम पे। जो अंतिम के जो भी 15 दिन 10 दिन 12 दिन जो भी बचे हैं साथियों, उसके लिए ये रणनीति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं अपन। तो साथियों सबसे पहले जो बात कर रहे हैं अपन, 15 दिवस शेष कैसे करें तैयारी। इसमें साथियों सबसे पहला जो बिंदु आता है कि आपने अब तक जो भी पढ़ा है, जो भी आप पढ़ चुके हैं, जो भी आपने पढ़ा है पढ़ चुके हैं, उसका दोहरान करना, उसका दोहरान करना। बहुत सारे साथी अभी भी ये सोच रहे कि यार मैं क्या पढ़ूं और नया क्या पढ़ूं ताकि ये हो जाए, ताकि मुझे कुछ अच्छा मिले। इन साथियों इन बातों पे, इन विषय पे अब चर्चा करने का समय नहीं है। आपने जो पढ़ लिया है, जो भी चीजें आपने अच्छे से पढ़ी है, उनका एक बार आप दोहरान जरूर कर लें। साथ ही साथ इसके अलावा आपको नया नहीं पढ़ना है, ज्यादा कुछ नया ना पढ़े। जो टॉपिक आप अगर छोड़ चुके हैं उन्हें छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, नया का मतलब अगर आपने बिल्कुल नहीं देखा तो थोड़ा सा देख लीजिए, या जो देखा उसका दोहरान कीजिए। लेकिन अदर जो चीजें हैं वो आपको अब नए टॉपिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। आपने अगर कोई चीज छोड़ दी है तो उस चीज को अब छोड़ दीजिए। तो नए टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान न दें और पुराने टॉपिक्स जो आप पढ़ चुके हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। साथ ही साथ साथियों मॉडल पेपर हल करें। मॉडल पेपर आप अधिक से अधिक हल करें। एक दिवस का एक मॉडल पेपर आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर 2 दिवस का एक, या सब्जेक्टिव कर सकते हैं। कभी मैथ का कर लिया, कभी साइंस का कर लिया, कभी एसएस का कर लिया, या कभी मैथ साइंस का कर लिया। इस प्रकार से आप मॉडल पेपर हल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और मॉडल पेपर उसी प्रकार से हल करें। ये इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे कि मॉडल पेपर को कैसे आपको हल करना है। तो परीक्षा का जो आपका 2.5 घंटे है, परीक्षा का जो आपका 2.5 घंटे का समय है, उसके लिए आपको अभी से रणनीति बनानी चाहिए। आप उस 2.5 घंटे की रणनीति बना लीजिए कि किस प्रकार से मुझे परीक्षा में व्यवहार करना है। जी हाँ साथियों, व्यवहार करना है, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो व्यवहार की बात कर रहे हैं अपन, तो किस प्रकार से व्यवहार करना है आपको, यानी कि आपको किस प्रकार से, कि सबसे पहले मुझे कौन सा विषय चुनना है, या फिर पेपर को अगर शुरू से अंत तक लेके चले तो कौन से प्रश्न है जो मुझे बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। अगर आपको बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम में आप किस प्रकार से पेपर को हल कर सकते हैं। अभी अपन तैयारी की बात करें तो 2.5 घंटे की रणनीति बना लीजिए कि किस विषय के अंदर कितना मुझे समय देना है, या फिर क्वेश्चंस को किस प्रकार से पढ़ना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो उस पर समय व्यतीत नहीं करने, और उसी 2.5 घंटे के अनुरूप आप ये मॉडल पेपर हल करें।
जैसे अगर कंप्लीट मॉडल पेपर आपने ले लिया कि हफ्ते में एक दिन में संडे को कंप्लीट मॉडल पेपर हल करूंगा, और उस दिन जो 2.5 घंटे आप बिल्कुल परीक्षा में बैठते हैं उसी प्रकार से बैठ के एग्जाम दें, कि किस प्रकार आपने सोचा है कि मुझे यार 20 प्रश्नों पे रिस्क लेनी है या 30 पे लेनी है, तो वही रिस्क आप इस मॉडल पेपर में लीजिए। और जो एग्जाम में रिस्क नहीं लेना चाहते वो रिस्क आप इस मॉडल पेपर में भी मत लीजिए, तभी आपको अप्लाई करना आएगा क्वेश्चंस को, तो आपको एक्चुअलिटी पता चलेगी कि किस प्रकार से आप जो है परीक्षा में नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अभी का जो समय है उसके अकॉर्डिंग आप गागर में सागर, याद रखिए साथियों, गागर में सागर जो भरते हैं टॉपिक, गागर में सागर भरने वाले टॉपिक्स के ऊपर आप ज्यादा चर्चा करें। जी हाँ साथियों, जिनमें कम पढ़ना पड़े, जो फिक्स हो, जैसे अगर जीके की बात करें आप तो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर आपको फिक्स वैल्यूएशन मिल जाती है कि सब कुछ फिक्स है, ठीक है ना। तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, और जो बहुत बड़े टॉपिक्स है और आना जाना उनमें से बहुत कम है, उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, समय है तो पढ़िए, लेकिन समय कम है तो आप उस चीज को छोड़ सकते हैं। तो गागर में सागर भरने वाले विषय पर जरूर ध्यान दें। साथ ही साथ साथियों, बहुत बार क्या होता है कि साथी केवल पढ़ने में ध्यान देते हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण, नींद पूरी लें। एक परीक्षार्थी को कम से कम भी 5 से 6 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अगर आप रात में 4 घंटे सोते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिन में 1 घंटा सो जाइए। रात में आप 3 ही घंटे सो रहे हैं, दिन में 1-1.5 घंटा सो जाइए, आपकी नींद बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको 2 टाइम नींद लेनी चाहिए, दिन में भी आधा 1 घंटा रेस्ट करें आप, और या फिर 6 घंटे आप नींद ले सकते हैं अधिकतम। 6 घंटे से ज्यादा तो मत लेना, ऐसा नहीं नींद पूरी ले तो भाई 8-8 10-10 घंटे सोते रहे, लेकिन हाँ 5 से 6 घंटे की आप नींद का शेड्यूल बना ले, ताकि आप, वरना एग्जाम में क्या होंगे, हम दुश्चिंता का शिकार हो जाएंगे, एंजाइटी हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, तो आपने जो पढ़ा है वो भी हमारे काम नहीं आएगा। इसीलिए साथियों, नींद पूरी लेना है, ये इंपॉर्टेंट बात आज अपने थाम लीजिए। अगर नींद पूरी नहीं लेंगे तो ये कंफर्म मान के चलिए कि अगर आपको 120 प्रश्न आते हैं तो आपके 110 प्रश्न ही सही होंगे या 100 ही सही होंगे। उस समय फिर कहेंगे यार मेरा माथा खराब हो गई है, बीमार हो गया, जो भी है। तो नींद पूरी ले आप। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट जो सफलता की जो लक्ष्य है ना, वो होती है साथियों जिद। अब आपके अंदर जिद होनी चाहिए, आपको सफलता चाहिए ही चाहिए। ये एग्जाम मेरे लिए है, ये परीक्षा मेरे लिए है, और इस बार मैं शिक्षक बन के रहूंगा। पूरी जिद रखिए, तैयारी कीजिए, अपनों सपनों को जिए। कभी आप बैठ के 5 मिनट बैठ के सोचा करो, कभी ना कभी, रोज एक बार या 2-3 दिन में एक बार 5 मिनट बैठ के सोचा करो कि आप शिक्षक बन जाएंगे तब क्या होगा। आप जिस नाम से आप पुकारे जाते हैं, मान लो आप जितेश नाम से जाने जाते हैं, तो आप उसके बाद में जितेश सर या जितेश जी बोल के पुकारे जाएंगे। साथ ही साथ ये इज्जत कमाने का आपके पास एक और मौका है। साथ ही साथ साथियों कि आप शिक्षक बन जाएंगे, भारत के भविष्य में आप अपना सहयोग कर पाएंगे। तो इस सपने को जिया करें, ताकि आपकी सफलता के प्रति जो दिशा है वो निश्चित हो, उसके प्रति आपका दृढ़ निश्चय और ज्यादा अधिक हो, आपकी तैयारी में और अधिक आपका मन लगे। तो ये जरूर ध्यान रखिए आप लोग कि सफल होने के लिए जिद जरूरी है। और साथ ही साथ साथियों, ये हमेशा ध्यान रखिए, आपके पास जो समय है उस पूरे समय का उपयोग करें, पूरे समय का उपयोग करें, क्योंकि आज मोबाइल की दुनिया में समय का उपयोग करना नहीं जानते अपन। आप बहुत बार फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चला के उनमें छोटी छोटी रील्स देखने लग जाते हैं, आपका आधा 1 घंटा निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। रियलिटी बता रहा हूं ये कि पता भी नहीं चलता, आधा 1-1, 2-2 घंटे निकल जाते हैं। तो पूरे समय का आप सदुपयोग जरूर करें, क्योंकि साथियों, किसी महान इंसान ने कहा कि कामयाबी रेडीमेड नहीं मिलती है, उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पूरे समय का उपयोग करें साथियों, सदुपयोग करें। अभी के समय में निश्चित कर ले सुबह कितने बजे उठना है, किस प्रकार से मुझे कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा समय देना है, मॉडल पेपर कब हल करना है, कितने हल करने हैं, इन सब पे चर्चा करें। केवल मॉडल पेपर ही हल करते ना रहे, ये भी ध्यान रखें, दोहरान अवश्य करें, क्योंकि मॉडल पेपर में सिर्फ वही है जो क्वेश्चंस है, लेकिन दोहरान करेंगे तो और मिलेगा। मॉडल पेपर भी हल करना है, दोहरान भी करना है, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो पूरे समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो आपको प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, हंसमुख रहो आप सभी लोग,
तो हंसमुख रहे, थोड़ा सा दुश्चिंता का शिकार ना हो, टेंशन न लो कि किस प्रकार से एग्जाम होगा, किस प्रकार से मैं परीक्षा में एग्जाम दे पाऊंगा, परीक्षा में कैसे बैठेंगे, सारी चीजें। बहुत सारों को तो ये टेंशन रहती है यार मेरा कहाँ सेंटर आएगा, मैं कैसे जाऊंगा। अभी सेंटर आएगा उस समय सोचेंगे, अभी फालतू की बातें ना सोचे और खुश रहने का प्रयास करें। साथ ही साथ जितने भी नकारात्मक लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नकारात्मक लोगों से दूरी बना ले। साथ जितने भी नकारात्मक लोग हैं जो कहते हैं यार नंबर नहीं आ सकता, इतनी भीड़ है, पेपर आउट हो जाएगा, तो साथियों ये सब बात की बातें। अभी आपको इसमें से एक भी चीज में नहीं पड़ना चाहिए कि जितने भी आपके आसपास में नकारात्मक लोग हैं, उन नकारात्मक लोगों से कुछ समय के लिए आप दूरी बना लीजिए। वैसे तो नकारात्मक लोगों से हमेशा के लिए दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन अभी एग्जाम तक आपको उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। सिर्फ सकारात्मक सोचिए और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति आप दृढ़ निश्चित रहिए। आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी एग्जाम के वो 2.5 घंटे आपका भविष्य निश्चित करेंगे। तो कल्पना करें कि अगली बार भी मैं इस परीक्षा में आऊंगा, लेकिन मार्गदर्शक बन के आऊंगा, एक परीक्षार्थी बनकर नहीं, एक शिक्षक बन के आऊंगा, एक सरकारी शिक्षक बनूंगा और अपने साथियों का मार्गदर्शन करूंगा। लोग मेरा इंटरव्यू लेंगे कि किस प्रकार से आपने तैयारी करी है, क्या फॉलो किया है। तो इस सब के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, वो है अपने पूरे ध्येय के साथ, अपने पूरे सच्ची लगन से मेहनत करते रहिए साथियों, ताकि आप अगली बार शिक्षक जरूर बने। ओके साथियों, और मैथ्स के लिए अगर आप मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं तो द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर ले। वहां पे जो संडे है 12 तारीख से वहां पे टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी। कम से कम भी 5 टेस्ट वहां पे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हल करना उचित नहीं मानता हूं मैं मॉडल पेपर की, रेगुलर हल करे, लेकिन कम से कम भी 5 मॉडल पेपर और एक पुराना पेपर, यानी कि 6-7 मॉडल पेपर होंगे। तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वहां पे बहुत जल्दी शेड्यूल जारी हो जाएगा कि किस किस दिन मॉडल पेपर होना है, उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां मिल जाएगा। ओके साथियों, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर करें, उसके लिए मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा और आपके साथ मैं एग्जाम तक हूं, ये मेरी गारंटी है। आपका जो भी प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए कि किस प्रकार से अपने तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। ओके, बेल आइकन जरूर दबा लेना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय भारत।